जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं युवा डिफेंस क्लासेस। रोज की तरह आज भी 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जीके का लेके आया है। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कर रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन कर रहा है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है उस्ताद अहमद लाहौरी वास्तुकार थे। मतलब ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे किस चीज के वास्तुकार थे। ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताजमहल, हवा महल। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ताजमहल। यदि आपसे पूछ ले कि ताजमहल है कहां, ताजमहल कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? आगरा। कहां पे? आगरा में। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है तीरंदाजी, बैडमिंटन, हॉकी, बेसबॉल। तो हॉकी, आपका हॉकी कहां का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी जो है हमारा वो कहां का हो जाएगा? भारत। यदि आपसे पूछ ले यहीं पे बेसबॉल, तो बेसबॉल कहां का हो जाएगा? अमेरिका। कहां का हो जाएगा? अमेरिका। तो यहां आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्या पूछ रहा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट तीरंदाजी। तो क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन कर रहा है सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे कहते हैं? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, जमनालाल बजाज, खान अबुल गफ्फार खान, बाल गंगाधर तिलक। तो आपका आंसर क्या होगा? आप आंसर कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा खान अबुल गफ्फार। ऑप्शन थर्ड आंसर क्या होगा? खान अबुल गफ्फार। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन फोर हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन फोर कर रहा है चैत्र भूमि, क्या है? चैत्र भूमि समाधि स्थल किसका है? यहां आपसे पूछ रहा है कि चैत्र भूमि समाधि स्थल किसका है? ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, शंकराचार्य, सॉरी, शंकर दयाल शर्मा, चौधरी देवीलाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये पिछली क्लास में ये क्वेश्चन कराए हैं, आप किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव कर रहा है सात टापुओं का शहर, सात टापुओं का शहर उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अमृतसर। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिख रहा है ना? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई को सात टापुओं का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स हमारा कर रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? पूछ रहा है क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? ऑप्शन है नरगिस दत्त,
आशापूर्णा देवी, देविका रानी, माधुरी गरिमा, सॉरी मधुरिमा, मधुरिमा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर आपका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? देविका रानी को। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 हमारा कह रहा है सार्क। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्क का सचिवालय, सॉरी सार्क का सचिवालय है, सार्क का सचिवालय कहां है? क्वेश्चन कर रहा है सार्क का सचिवालय कहां है? ऑप्शन है जंघई, जकार्ता, काठमांडू, ढाका। तो आप आंसर कमेंट करिए, आपका आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करिए, हम कमेंट सबका देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमारा कमेंट चल रहा है। बताइए कमेंट के आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा काठमांडू। क्या होगा आंसर? काठमांडू। कॉपी में नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कर रहा है हमारा अटल सेतु भारत के किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन कर रहा है अटल सेतु भारत के किस राज्य में है? गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कहां पे है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 कर रहा है सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य है। सर्वाधिक राज्यसभा सीट किस राज्य में है? या क्वेश्चन का देख सर्वाधिक सीटों वाला राज्य। तो आपका ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो आप आंसर बताइए, आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट नाम बोलते हैं यूपी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कह रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। बछेंद्री पाल, जुनको तबाई, संतोष यादव, काम्या कीर्तिकेयन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला। बछेंद्री पाल, जुको तबाई, संतोष यादव, काम्या कीर्तिकेयन। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए, आंसर बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा जुनको तबेई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कर रहा है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? और ये 2026 के लिए दोस्तों बता दूं, 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडी हो या टीडीएन हो या फिर डब्ल्यूएमपी, वुमेन मिलिट्री, WMP, इसका शॉर्ट नाम होता है वुमेन मिलिट्री पुलिस, जो अग्निवीर की श्रेणियां हैं। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, अमित शाह, अनुराग ठाकुर। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा?
हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख एल मांडविया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो हम आपसे बार बार यही बात बोलते चले आ रहे हैं कि आपके जितने मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, और जितने आपके वर्तमान में खेल मंत्री, रक्षा मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आप उनको एकदम, जितने मंत्री परिषद है प्रेजेंट टाइम, उनको एकदम पढ़ लीजिए। यदि आपको सामने क्वेश्चन आ रहा है तुरंत आंसर एकदम 2026 में एकदम रप्पा रप्पा काटना है क्वेश्चन को, तो एकदम पढ़ के आइए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कर रहा है अक्षरधाम मंदिर भारत के किस राज्य में है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। अक्षरधाम मंदिर कहां है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कर रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहदत्त। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन, अगर यहां से हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन ये जरूर आएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, रिजर्व बैंक के गवर्नर के, वित्त सचिव के, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 में आया वो क्वेश्चन है। जीडी वाले कान खोल के सुन लो, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। क्या आंसर होगा? वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 का रहा है दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन कर रहा है दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है साबरमती आश्रम गुजरात, संसद भवन, द्वारकाधीश मंदिर, दांडी गुजरात। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पूछ रहा है दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साबरमती आश्रम गुजरात से। साबरमती आश्रम गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कर रहा है हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो आंसर सबको आता होगा, ये आंसर कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। आंसर बताइए। और ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कमेंट कीजिए। कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम? जिन्होंने संविधान लिखा वही हमारे क्या है? कानून मंत्री। और उनका नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 का रहा है
महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी पर अवस्थित है? साबरमती, नर्मदा, मूसी, गोदावरी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी पर अवस्थित है? साबरमती, नर्मदा, मूसी, गोदावरी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा नासिक शहर किस नदी पर है? गोदावरी। आंसर क्या होगा? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कर रहा है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर हुआ? बेल्जियम, अमेरिका, स्वीडन, जापान। क्वेश्चन कर रहा है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? बेल्जियम, अमेरिका, स्वीडन, जापान। तो आंसर क्या होगा? 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था? अमेरिका में। कहा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 कर रहा है सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बताइए आंसर। आंसर क्या होगा? सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। कहां पे है? ऑप्शन सेकेंड, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 कर रहा है सूचना का अधिकार। इसका सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 2006, 2002, 2004, 2005। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट करिए 2026 के लिए। आंसर क्या होगा हमारा? सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? 2005 में। कब? 2005। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कर रहा है अयोध्या में स्थित राम मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली। क्वेश्चन 21 हमारा कह रहा है अयोध्या में स्थित राम मंदिर किस शैली में बना है? ऑप्शन है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, पंचायतन शैली। तो किस शैली में बना है अयोध्या का राम मंदिर? नागर शैली। किस शैली में? ऑप्शन फर्स्ट, नागर शैली। क्वेश्चन नंबर 22। एक बार आप लोग क्वेश्चन पहले देख लिया करिए फिर कमेंट किया करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे गलत कमेंट करने लगते हैं। ऐसे नहीं करना है, पहले आप साइड हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर जब फिर साइड हो तब आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1600, 1605, 1608, 1611। तो आंसर क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में कब स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 कर रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? क्वेश्चन 23 कर रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी?
ऑप्शन है 1910, 1911, 1912, 1913। तो आप इसका आंसर कमेंट करिए। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि कितने बच्चे गलत और कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आंसर कमेंट करिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1911 में। कब? 1911। हो, एकदम इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अनुपात, तिरंगे का चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3, 3:4, 2:3, 4:3। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर कमेंट करिए मेरे देश के शेरों। टाइम नहीं है, तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को एकदम रप्पा रप्पा काटना है तो युवा डिफेंस क्लासेस से जुड़िए और आंसर सटीक पाइए। गलत कमेंट कोई नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ए व 1 व 3, चाहे आप 1 पे आंसर कमेंट करिए चाहे 3 पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 कर रहा है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान। जैसलमेर, मासिनराम, लेह, आगरा। तो आपका भारत का पूछ रहा है कि आपके भारत में सबसे वर्षा कम कहां, किस स्थान पे होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा लेह। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 हमारा कर रहा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? ऑप्शन खड़गवासला, देहरादून, एझिमाला, हैदराबाद। तो मेरे देश के शेरों, इंडियन आर्मी की हम तैयारी करते हैं तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, कोई गलत नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा? खड़गवासला। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 कर रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 12 अनुसूची, 16 अनुसूची, 8 अनुसूची, 10 अनुसूची। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए। आंसर कमेंट करिए, हम आंसर देख रहे हैं आपका। आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी? 12। ऑप्शन फर्स्ट, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 कर रहा है भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? आयरलैंड, कनाडा, रूस, अमेरिका। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है?
आयरलैंड, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो आंसर कमेंट कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से ली गई है? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक से रिलेटेड है, आप ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। 2025 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है अनहैप्पी इंडिया, क्या कर रहा है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? पुस्तक, सॉरी, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक मिनट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? और वो छल्ले ऐसे बने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? अब छल्ले आपके सामने बन गए, तो कितने छल्ले हैं? 5। फिर भी गलत कमेंट करते चले जा रहे हो, जो मन में आ रहा है धक्का धक, ऐसा नहीं करना है। क्या हो जाएगा आंसर? ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले हैं? 5। तो दोस्तों, ऐसे युवा डिफेंस एकेडमी में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आप आइए, डेली की तरह आपका आज भी 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो आप क्लास देखिए, क्वेश्चन नोट करिए कॉपी में। जो इसमें आपको क्वेश्चन में डाउट है, आप सीधे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद।